हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल में। दोस्तों, रहना हो देश या जाना हो विदेश, सबके लिए जरूरी है स्किल। तो आज ही ज्वाइन करें जनहित स्किल। आज हमारे पास अमन कुमार गुप्ता हैं और अमन कुमार गुप्ता के द्वारा आज हम आपको MST इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाएंगे और साथ में एक एक क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। ओके, अमन जी, रिज्यूम है? यस सर। तो वैसे है प्रिंट आउट या नहीं सर, और अभी ऑनलाइन मोबाइल में ही। मोबाइल खोल के दें। यस। मिस्टर अमन कुमार, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। ओके मैं सिवान बिहार से रहने वाला हूँ। ओके मैंने 10th पास किया 2016 में CBSE झारखंड बोर्ड से। ओके ITI किया था 2019 में। ओके। अभी कहाँ पर वर्किंग है? मैं पारसनाथ में ग्रेटर नोएडा जॉब कर रहा हूँ। ओके, किस पद पर इन इंस्टॉलेटिव है? ये ENT इंस्टॉलेटिव में। ENT इंस्टॉलेटिव। क्लियर करें दोस्त, डेजिग्नेशन पद क्या है आपका? MST Yes, लिखा sir. हुआ है इसमें रिज्यूम में। Yes. MST, यस। तो MST की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी स्किल टेक्निकल मल्टी स्किल स्किल टेक्नीशियन। टेक्नीशियन। Yes, sir. ओके, आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है DG ऑल चेक्स। यस सर। दोस्तों, जब आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर रिज्यूम इसलिए मांगता है क्योंकि रिज्यूम के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं और हम रिज्यूम के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यूअर उसी के अकॉर्डिंग हमसे सवाल जवाब करता है। तो आज हम अमन जी से जो भी सवाल जवाब करेंगे उससे ये पता चल जाएगा भाई हमें सिर्फ उतना ही रिज्यूम में लिख कर ले जाना है जितना हमें आता हो। हमारे बहुत सारे साथी रिज्यूम में बहुत ज्यादा चीजें लिख ले जाते हैं और उनको उतना पता नहीं होता है। तो DG ऑल चेक्स आपने लिखा है, तो DG के कितने चेक्स होते हैं? DG के 4 चेक होते हैं सर। 4 चेक होते हैं। कौन कौन से? A चेक, B चेक, C चेक, D चेक। ओके, ए चेक कब करते हैं? डेली शिफ्ट बाय। डेली शिफ्ट बाई। Yes. और बी चेक? बी चेक से 3 आवर्स घंटे से 6 आवर्स घंटे। 3 आवर्स 3 आवर्स घंटे से 6 मंथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बी चेक का जवाब क्या दिया है। हमारे बहुत सारे साथी निर्वश हो जाते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते और वो ही हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी कितना? 3 घंटे बता रहे हैं। 300 घंटे सर। 300 घंटे से 6 मंथ। ओके, 300 घंटे या 6 मंथ। सी चेक कब करते हैं? सी सक्स 1500 घंटे से 1 साल। 1500 घंटे से एक 1 साल। ऐसे नहीं बोलना दोस्तों। 1500 घंटे से 1 साल क्या मतलब हुआ? हमें जवाब देना सर 1500 घंटे पर या 1 साल में करते हैं। आप इनका जवाब देने का तरीका भी समझें और यही हम लोगों की कमी होती है। डी चेक कब करते हैं? 600 घंटे से 2 साल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक बार करेक्ट भी किया कि 600 घंटे से 2 साल, जबकि कितना सादा जवाब देना चाहिए सर? 6000 घंटे या 2 साल में करते हैं। ओके, ए चेक में क्या क्या करते हैं? सर ए चेक में ऑल चेक करते हैं सर उसका। ओके, लाउडली बोले जो सभी साथी आपकी वीडियो देखें। एक ऑयल चेक करते हैं और उसके बताइए और क्या करते हैं? कूलेंट
कूलेंट चेक करते कूलेंट हैं। चेक करते हैं सर। ओके, और बताएं। और सर बताओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? डीजी के सभी चेक लिखे और आप ये चेक भी कंप्लीट ना कर पाए तो इंटरव्यूअर क्या कैसे सिलेक्शन करेगा? बताएं थोड़ा ध्यान करके डीजी के चेक्स। भाई इंटरव्यूअर तो ऐसे बैठ जाएगा। इंटरव्यू है क्या? प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपने रिज्यूम में क्या लिख दिया, जब आप सामने प्रेजेंट करेंगे तभी तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आपको किस तरह की नॉलेज है। जब तक आप व्यू नहीं करेंगे, इंटरव्यूअर को क्या पता? रिज्यूम में लिखने से ही मात्र थोड़ी कंप्लीट हो जाता है। ए चेक का बताएं क्या क्या करते हैं चेक में। दोस्तों आप देख सकते हैं इनके रिज्यूम में डीजी एबीसीडी चेक लिखे हुए थे और ए चेक भी सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ए चेक की बात करें तो भाई ए चेक में डीजल लेवल चेक, डीजल लाइन के वाल चेक, ईसीपीजी से चाबी को चेक करना, इमरजेंसी स्टॉप चेक करना, डीजी में लूब ऑयल लेवल चेक करना, डायनोमा वीवेल्ट चेक करना, कहीं से हमारा डीजी लीकेज तो नहीं है, कूलेंट लीकेज तो नहीं है, डीजल लीकेज तो नहीं है, ऑयल लीकेज तो नहीं है, रेडिएटर में कूलेंट लेवल चेक करना, बैटरी टर्मिनल चेक करना, बैटरी की ग्रेविटी चेक करना, बैटरी पे कार्बन हो तो पेट्रोलियम जेली लगाना। बैटरी की ग्रेविटी किससे चेक करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? नो आइडिया। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम बैटरी की ग्रेविटी चेक करते हैं। फुल चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? नो आइडिया। 1280। आधी चार्ज बैटरी की ग्रेविटी कितनी होती है? 1330 सर। आप सुन सकते हैं अमन जी का कहना 1330, जबकि हमने फुल का बताया था 1280। तो आधी का 1330 कैसे हो जाएगा? 1200 से 1220 तक। डेड बैटरी की ग्रेविटी 1140 से नीचे बैटरी डेड मानी जाती है। तो दोस्तों ये तो मैं जो हमारी भाई जनहित स्किल सेंटर की या हमारी खुद की यही खासियत है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं ऑन कैमरा हर क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। और आप इन वीडियो के लास्ट में देखना कि इंटरव्यू में पास होंगे या फेल। ये हो गए हमारे ए चेक। बी चेक में क्या क्या करते हैं? सर जो ए चेक में करते हैं वो बी, वो बंद कर दो, एरोप्लेन मोड पे लगा दें। सर जो रिपीट ए चेक होता है उसमें बी चेक में सिर्फ रिपीट ए होगा। ओके, बी चेक में एक रिपीट ए चेक होगा और बी चेक में और बताएं क्या क्या होता है? बोलिए भाई, इतना टाइम नो थोड़ी है। आइडिया। दोस्तों आप देख सकते हैं रिपीट ए चेक बोलने के बाद आगे कोई वर्डिंग नहीं की। उसके बाद भाई हमें जितने भी डीजी में फिल्टर होते हैं सभी फिल्टर चेंज होते हैं। सभी फिल्टर की बात करें, इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता सभी फिल्टर कौन कौन से? एयर फिल्टर, लूब ऑयल फिल्टर, लूब ऑयल बाईपास फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट फिल्टर और फ्यूल वाटर सेपरेटर। फिल्टर से डीजल ड्रेन करना, चेक करना पानी की मात्रा तो नहीं है। डीजी का लूब ऑयल चेंज होता है। लूब ऑयल कौन सा डालते हैं डीजी में, उसका कोड क्या है? लूब ऑयल का कोड क्या है डीजी में जो लूब ऑयल यूज करते हैं? सर 15W04। 15W14 यानी कि 15W40। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम कोई इंग्लिश में ही बोले, हमें शुद्ध हिंदी में बोलना आता हो तो हिंदी में बोले। 15W40 बोल दे भाई, नहीं बोला जा रहा सही तो
ओके, और क्या करते हैं? तो दोस्तों बी चेक के दौरान यही चीजें होती हैं। उसके बाद इंजीनियर हमारा अपनी जो रिपोर्ट होती है वो भरता है। सी चेक में क्या क्या करते हैं? सर रिपीट ए चेक एंड बी चेक, ओके, और सी में और बताएं, और क्या करते हैं? बस रिपीट वर्ड ही याद रखना। सी चेक के दौरान दोस्तों मैं इतना शॉर्ट हिंट बताता हूं अपने साथियों को, उसके बाद भी हमारे साथी 3 वर्ड नहीं कह पाते। रिपीट ए प्लस, बी चेक, उसके बाद सिलेंडर हेड गैस्केट चेंज और रेडिएटर डी स्केलिंग। हमारा सी चेक कंप्लीट हो गया। डी चेक में क्या क्या करते हैं? सर रिपीट ए प्लस बी प्लस सी ओके, चेक करते हैं। डी में और क्या करते हैं? डी में से ऑल इंजन ओवरहॉलिंग। हम 2 वर्ड में ही अपने डी चेक को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी पूरे इंजन की ओवरहॉलिंग। इंटरव्यूअर ऐसे भी कहेगा कि भाई इतना महंगा, इतना कॉस्टली डी चेक आपने 2 वर्ड में ही कंप्लीट कर दिया। तो हमने जो 2 वर्ड बोले वो बहुत ही कारगर बोले। रिपीट ए प्लस बी प्लस सी चेक, जो ए बी सी में होता था वो करना, और ऑल इंजन ओवरहॉलिंग, यानी इंजन के अंदर जो भी कमी होगी वो सब डी चेक में कवर होगी। जैसे क्रैंकशाफ्ट चेक, एबीआर चेक, डायनोमा चेक, पिस्टन, लाइनर, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, कामशाफ्ट, फिलाई भी, जो भी हमारे पार्ट्स हैं, गवर्नर, मैग्नेट, जो भी सिस्टम है सब डी चेक में, यानी इंजन को पूरा नया बना दिया जाएगा। उसमें जो भी कमी होगी डी चेक के अंदर कवर होगी। तो ये हो गया भाई, डीपी के सभी चेक हो गए। आपने दूसरी हेडिंग लिखी है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एलटी पैनल। तो एलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लो टेंशन सर। लो टेंशन, वेरी गुड। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, चलो ऑपरेटिंग आप करते हैं, मेंटेनेंस में क्या करते हैं? सर मेंटेनेंस में मेंटेनेंस में क्या करते हैं एलटी पैनल का? सर उसमें लो टेंस हाई टेंस होता है। है? लो टेंस हाई टेंस होता है सर एलटी पैनल में। क्या होता है? क्लियर करें, क्या होता है? सर एलटी तो हो गया लो टेंशन। वो ठीक है, लो टेंशन हो गया, पर करते मेंटेनेंस आपने लिखा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में क्या करते हैं? दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इतना प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि मेंटेनेंस में क्या करते हैं। भाई मेंटेनेंस में हम कह सकते हैं सर समय समय पे हम अपने पैनल का पीपीएम करते हैं, प्लानेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगली हेडिंग आपने लिखी है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसीबी। एसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर। एसीबी की कितनी सेफ्टियां होती हैं? एसीबी 3 सेफ्टियां होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी होती हैं? सर बताए भाई, टाइम एक्सटेंड होगा। नो आइडिया सर। एसीबी की 3 सेफ्टियां बताई और वो भी उनका एक सिंगल सेफ्टी का नाम भी नहीं बताया। भाई एसीबी में 2 तरह की सेफ्टियां होती है, माइक्रोलॉजिकल रिले और एक्सटर्नल सेफ्टी। माइक्रोलॉजिकल रिले की बात करें तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस। एक्सटर्नल सेफ्टी की बात करें अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर, मास्टर रिले। एसीबी में कितने प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं? कितने
कितने कॉन्टैक्ट नो होते हैं? आइडिया। ये भी नहीं पता। एसीबी में 4 प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं: फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट और जॉब कॉन्टैक्ट। एसीबी के अंदर कितनी रिले लगी होती हैं? हम्म? एसीबी के अंदर नहीं पता, बोले जोर नो से। सर। एसीबी के अंदर 3 रिले होती हैं: यूवी, डीसी शंट और किलोजी। एसीबी को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? हमें एसीबी को बाहर निकालना, कोई जी सर। काम करना, क्या कहते हैं उसे बाहर निकालने को? सर नो आइडिया। जोर से बोले। नो आइडिया। रैक आउट। अरे अंदर एसीबी को करना रैक आउट है, अंदर करना क्या बोलेंगे? रेक आउट सर। अंदर करने को रैक आउट बोलेंगे। यानी कि इन और आउट में भी अंतर नहीं समझ पा रहे। बाहर निकालने को रैक आउट कहेंगे तो अंदर करने को क्या कहेंगे? रैक इन। एमसीसीबी, एमसीसीबी की फुल फॉर्म? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर सर। वेरी गुड, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और एमसीबी? मिक्सचर सर्किट ब्रेकर सर। कौन सा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एमसीसीबी और एमसीबी में क्या अंतर है? सर क्या डिफरेंस है दोनों में? सर नो आइडिया। नो आइडिया। दोस्तों आप देख सकते हैं रिज्यूम में एमएसटी लिखा हुआ है और एमसीबी और एमसीसीबी में डिफरेंस नहीं पता। हमारे साथी इतना कॉमन सेंस भी नहीं लगाते हैं। भाई एमसीबी कम रेटिंग का ब्रेकर है, वो भी स्विचिंग का काम करता है। एमसीसीबी अधिक रेटिंग की होती है, वो भी स्विचिंग का कार्य करती है। ऑपरेटिंग एलटी एंड एचटी पैनल। एलटी और एचटी पैनल में क्या डिफरेंस होता है? सर एलटी हो गया लो टेंशन और एसटी हो गया हाई टेंशन। वेरी गुड। एचटी और एलटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर एलटी सर वोल्ट को हाई टेंशन लो टेंशन करता है और एलटी सर लो टेंस को वोल्ट में हाई टेंस करता है। तो हम आपसे कोई ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन या स्टेप अप थोड़ी पूछ रहे हैं। हमें एलटी एचटी में डिफरेंस बताएं। हम कैसे जाने भाई एलटी सप्लाई होती क्या है, एचटी सप्लाई होती क्या है? नो आइडिया सर। जोर से बोले। नो आइडिया सर। दोस्तों हमारे साथी 4 वर्ष तक एमएसटी पद पर कार्य करने के बाद एलटी और एचटी का डिफरेंस सही से इंटरव्यूअर को ना बता पाए तो कैसे उम्मीद करें कि भाई सिलेक्शन होगा? एलटी लो टेंशन, एचटी हाई टेंशन, ठीक है, सही बात है। बट डिफरेंस की बात करें तो एचटी के अंदर हाई वोल्टेज और लो एम्पियर होते हैं, एलटी के अंदर लो वोल्टेज और हाई एम्पियर होते हैं। तो भाई इतना तो हमें रखना चाहिए, डिफाइन करना। आगे आपने लिखा है ऑपरेटिंग ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट किया आपने? बताएं, कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट किया है? 12। 12 क्या? 12 क्या है? बता, यस नो करें फटाफट। नो सर। यानी इन्होंने 12 बोला, 12 के अलावा कुछ नहीं बोला। भाई 1200 केवीए है, क्या है बोलना पड़ेगा हमें। तो हमने 1200 केवीए का चलाया तो 1200 केवीए बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मर कहते किसे हैं? ट्रांसफॉर्मर है क्या? ट्रांसफॉर्मर सर एक हाँ, उसे बोले। लाइट को सर मेजरमेंट करते हैं उसे। लाइट को मेजरमेंट करते हैं, यानी लाइट को मापता है।
ट्रांसफॉर्मर। यस सर। अच्छा, और यस नो बोले। नो सर। दोस्तों आप देख सकते हैं, जिसके नाम से ही पता चल रहा, ट्रांसफॉर्मर यानी सप्लाई को ट्रांसफर करने का काम करता है। भाई ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा स्थिर यंत्र जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ट्रांसफर ही तो कर रहा है Yes. बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। यदि हम वोल्टेज के आधार पर बात करें तो ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? बताएं। नो आइडिया। नो आइडिया। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? बताएं भाई। नो आइडिया। नो आइडिया। दोस्तों स्टेप अप नाम से ही पता चल रहा, जिसमें हम प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज में और सेकेंडरी साइड में हाई वोल्टेज मिले, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? यस नो बोले फटाफट। नो सर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दोस्तों, जिसमें हम प्राइमरी साइड में एचटी सप्लाई दें 11 केवी या 33 केवी और सेकेंडरी में हमें 440 वोल्टेज मिले, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा ये बताएं, कंपनी में जहां आप जॉब करते हो वहां कौन सा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा या स्टेप डाउन? स्टेप अप लगा। वेरी गुड, मौज कर दी दोस्तों। आप देख सकते हैं अमन गुप्ता जी का आंसर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें 440 वोल्टेज पर हमारे इक्विपमेंट चलते हैं, तो हम किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाएंगे? सब स्टेशन में होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, हमारे हर इंडस्ट्री में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। इसका लॉक खोलें। यस सर। ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं? ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं? नो आइडिया सर। नो आइडिया, बहुत अच्छे। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की 3 सेफ्टियां होती हैं, चाहे ऑयल टाइप की बात करें चाहे ड्राई टाइप की। ऑयल टाइप की बात कर लें तो ओटीआई डब्ल्यूटीआई बहुत जरूरी है। ड्राई टाइप की बात करें, डब्ल्यू उसमें ऑयल तो होता नहीं है, डब्ल्यूटीआई डोर लिमिट स्विच और ऑब्जेक्ट फैन। अच्छा ये बताएं, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं? सर कौन सा ऑयल यूज करते हैं, नाम क्या है उसका? सन। यस नो बोले जल्दी। नो सर। नेफ्था मिनरल ऑयल। ट्रांसफॉर्मर में नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है। ओएलटीसी और आरटीसीसी के बारे में जानते हो? ओएलटीसी। नो सर। नहीं, जोर से बोले। नो सर। ओएलटीसी ऑन लोड टैप चेंजर, आरटीसीसी रिमोट टैप चेंज कंट्रोलर। अच्छा ओएलटीसी या आरटीसीसी किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के साथ लगे होते हैं, ऑन लोड के या ऑफ लोड के? ऑफ रोड सर। अमन गुप्ता जी का कहना ओएलटीसी और आरटीसीसी ऑफ रोड ट्रांसफॉर्मर के साथ लगे होते हैं। तो दोस्तों जिसका नाम ही ऑफ लोड है उसके साथ ओएलटीसी आरटीसीसी मिलेगा ही नहीं, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर के साथ में लगा होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की इनकी इनपुट है। आपने लिखा अटेम्प्ट ऑल फ्लैट कंप्लेंट। यस सर।
तो फ्लैट में किस तरह की कंप्लेंट आती है? सर फ्लैट में सर जैसे लाइट किसी की खराब हो या ओके फ्रिज खराब हो, उसकी वजह से वो देखता हूँ सर। ओके। मान लो किसी के फ्लैट में एक रूम में लाइट नहीं आ रही, यस सर। तो आपको कंप्लेंट मिली भाई टावर 10 में 1001 फ्लैट में लाइट नहीं है, यस तो सर। आपको जॉब कार्ड दे दिया, आप जाओगे यस सर। तो क्या देखोगे? सर पहले तो मैं उसे देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसमें लाइट में, कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, कहाँ से चेक करोगे? सर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से चेक करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वेरी गुड। क्या चेक करोगे? सर देखूंगा कि लाइट में मतलब क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले टेस्टर से हम दोनों उसको टेस्ट करेंगे सर, वायर को। वायर को, ओके। उसके बाद सर जो प्रॉब्लम होगी सर, हाँ, फिर मैंने उसे कंप्लेन करूंगा, आगे फॉरवर्ड करूंगा। किसको फॉरवर्ड करोगे? सर अपने जो सर इलेक्ट्रिशियन से जो, इलेक्ट्रीशियन तो आप ही हो। सर मैं अपने मैनेजर को सर वो करूंगा सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अमन जी एमएसटी हैं और इलेक्ट्रीशियन की कंप्लेंट पर जाएंगे, और वहां पर जब इन्हें समझ में नहीं आएगा तो मैनेजर को कंप्लेंट करेंगे कि सर रूम में लाइट नहीं है। तो दोस्तों ऐसे किसी भी व्यक्ति की हमें क्या जरूरत है साइड पर, जो एक इलेक्ट्रीशियन की कंप्लेंट सॉर्ट आउट ना कर पाए और उसके लिए डीबी पे खड़े होकर मैनेजर को कॉल करें कि सर यार ये दिक्कत है। तो भाई इस तरह तो मैनेजर तो सारे दिन यही कंप्लेंट सुनने के रहेंगे। यानी एक एमएसटी का कार्य होता है आप डीबी पे जाएं, डीबी में जाकर देखें कोई एमसीबी बंद तो नहीं है, एमसीबी भी बंद नहीं है, उसके बाद हो सकता है एमसीबी आउटपुट ना निकाल रही हो, वो टेस्टर से चेक कर लेंगे। उसके बाद जिस रूम में लाइट नहीं आ रही थी, हो सकता है कि हमारी लाइट ही खराब हो, तो ये चेक करेंगे। हम कैसे चेक करेंगे भाई हमारी लाइट ही खराब हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम पहले टेस्टर की मदद से या टेस्टिंग लैब की मदद से ये चेक करेंगे वहां पर फेस और न्यूट्रल अवेलेबल है या नहीं। भाई हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो, तो हमारा न्यूट्रल ब्रेक है, यस सर। तो हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रल ब्रेक है? मान लो हमारे लाइट में न्यूट्रल नहीं आ रहा, यस सर। हमने टेस्टिंग लैब से चेक कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रल नहीं आ रहा नो है? नो सर। नो सर, जोर से बोले। नो सर। दोस्तों पंखा हो, लाइट हो, हम चेक करें हमारा फेस पर भी टेस्टर जले और न्यूट्रल पर भी टेस्टर जले, तो इंश्योर हो जाना चाहिए कि हमारा न्यूट्रल ब्रेक है। जब हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तभी हमारे न्यूट्रल पर भी टेस्टर जलेगा। तो हम आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। और एक बार मोबाइल खोले और क्या क्या आपने लिखा रिज्यूम में? अटेंड ऑल कॉमन एरिया कंप्लेंट। कॉमन एरिया कंप्लेंट में क्या क्या देखते हैं आप? सर कॉमन एरिया सर जैसे पार्क में सर जो बल्ब होते हैं लगे होते हैं, वो सब हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, ओके। चलो दोस्तों, इंटरव्यू तो ले ही लिया, अब हम इनसे जानेंगे भाई एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, एम्पियर क्या होता है? मैनेजमेंट। हम्म, जोर से बोले। यस सर। दोस्तों वोल्टेज और एम्पियर का तो नाम सुना ही है, और जो हमारा बेसिक है, जो हम काम कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए। बताएं जरा एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? भाई एम्पियर है क्या? नो आइडिया सर। आपके साथी देख रहे हैं, सभी वीडियो देखेंगे, नो नो आइडिया। भाई किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में
इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने को करंट कहते हैं। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज की डेफिनेशन, वोल्टेज क्या है? सर जो वोल्टेज तो सर वोल्ट एम्पियर जो चेक करते हैं उसको ही बोल। जोर से बोले। तो दोस्तों वोल्टेज की डेफिनेशन भी नहीं पता। वह बल जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम वी में नापते हैं, यानी वोल्टेज में नापते हैं। तो भाई ये तो हमें पता ही होना चाहिए। चलो ये बताइए सिंगल फेस में कितने वोल्टेज होते हैं? सिंगल फेस में सिंगल फेज सप्लाई में कितने वोल्टेज होते हैं? उधर कैमरे की तरफ फोकस कर। नो आइडिया। नो आइडिया। भाई जिस साथी को ये नहीं पता हो कि सिंगल फेस में कितने वोल्टेज होते हैं, सभी को पता जबकि 220 वोल्टेज को सिंगल फेस कहते हैं। थ्री फेस में कितने वोल्टेज होते हैं? 440 है। 440। वेरी गुड। तो दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं कि अमन गुप्ता एमएसटी इंटरव्यू में फेल हुए या पास। मेरी तरफ से क्रॉस, यानी कि इंटरव्यू में फेल। अब इंटरव्यूअर क्या करेगा? अभी इनका मोबाइल में सीवी था, यदि ऐसे डायरेक्टली सीवी होता तो इंटरव्यूअर ये कहेगा आपका नंबर चालू है जो रिज्यूम में लिखा है। यस सर। आप बोलोगे यस सर, यस। मैं आपको कॉल कर दूंगा। इंटरव्यूअर चाहेगा कि साथ के साथ वो आपके सामने ये नहीं बोलेगा कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। हाँ वो ये बोल सकता है कि ठीक है मैं आपको कॉल कर दूंगा, मेहनत करो। अब आप ये सोचें कि भाई इंटरव्यूअर हमें कॉल करेगा तो कॉल आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में यस नो तुरंत हो जाता है। ये तो एक सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए इंटरव्यूअर सामने नहीं बताता है। तो आप लोग भी यदि इस तरह की तैयारी एमएसटी लेवल पर है तो आज ही हमारा जनित स्किल सेंटर ज्वाइन करें और किसी भी लेवल के लिए अपनी एक अच्छे से तैयारी करें। इंटरव्यूअर को कैसे जवाब देना है, क्योंकि दोस्तों आप काउंट करके देखना कि अमन गुप्ता जी ने नो सर कितनी बार बोला है। तो दोस्तों हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी टेक्निकल में एक अच्छे लेवल की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आज ही हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें और टेक्निकल में एक अच्छी जॉब पाएं। चाहे फ्रेशर साथी हो, चाहे पद प्रमोशन के साथी हो, हम सभी साथियों को हर लेवल की नॉलेज देते हैं। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे जनित स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे गोविंद सिंह जी का नंबर दिया हुआ है फर्स्ट में, सेकंड में ये मेरा नंबर दिया हुआ है 98 से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।